ओपी सिंह जी, गोरखपुर में मंदिर में घुसकर हिंसक घटना को अंजाम दिया जाता है। लड़का मुस्लिम था और उसके बाद उससे क्या कह के डिफेंड किया गया, वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त था, जबकि वो आईआईटी ग्रेजुएट था। ठीक, फुलवारी शरीफ में एक पीएफआई का लड़का पकड़ा जाता है, वहां पर भी इस तरीके की घटना होती है और फिर क्या कहा गया, मानसिक तौर पर विक्षिप्त। एक बार फिर बिजनौर में इस तरीके की घटना होती है, फिर ये कहा जाता है कि ये मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। सर, ये क्या कोई तरीका है, पैटर्न है क्या? इस लिहाज से भी जांच होनी नहीं चाहिए कि हर बार ये मानसिक विक्षिप्तता की आड़ में किसी भी घटना को जस्टिफाई कर देना? देखिए मीनाक्षी जी, बिल्कुल इस बात को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है केवल इस नाम पे कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। आपने सही कहा, गोरखपुर मंदिर पर जो अटैक हुआ, उसमें जो अटैक करने वाला था वो आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मद्रास का पढ़ा हुआ लड़का था, पढ़ा हुआ आदमी था, लेकिन अपने को मानसिक विक्षिप्त बता रहा था। उसी तरह कानपुर में भी कुछ कॉम्युनल सिचुएशंस हुए, कॉम्युनल राइट्स होने की कोशिश की गई। आप दूसरे प्रदेशों में देखें, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उन सबों में भी इसी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। बिहार में सबसे ज्वलंत उदाहरण है, पीएफआई की भूमिका स्पष्ट रूप से देखी गई और वहां फुलवारी शरीफ में क्या हुआ। आज बिजनौर में, आज या कल जो बिजनौर में बाजार तोड़ने की घटना है, वो भी एक बहुत ही साजिश की तरह की जा रही है। कैसे आप विश्वास कर सकते हैं कि दो भाई पैरेलल तरीके से दो मजारों पर एक ही वक्त जाकर उस तरह की घटना करते हैं, और उसके पहले 11 बजे दिन में भी वो एक जगह जाकर मजार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी चूंकि पब्लिसिटी नहीं हो पाती है, इसलिए वो 4 बजे शाम को पुनः दो मजारों पर जाते हैं। और अभी हमने सुना कि मुरादाबाद में भी कांवड़ियों के रास्ता के रोकने की बात वहां की महिलाओं ने किया। ये सारी घटनाएं, ये सारे जो प्रयास है, वो इस बात को दिखाते हैं कि पूरे प्रदेश में, न केवल पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये सभी तरह से की जा रही है। अच्छा, एक और सवाल ओपी सिंह जी, देखिए, जो कमाल के बारे में और डिटेल मिल रही है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पहले भी सऊदी अरब की यात्रा कर चुका है, और अगर आप इस तस्वीर में इनका कमाल का पहनावा देखेंगे तो एक बड़ा सा चोगा दिखाई दे रहा है। बड़ा सा चोगा पहन लेना, वेशभूषा कुछ और होना, फिर माथे पर ये केसरिया रंग का साफा, केसरिया बोले भगवा बोले, इस तरीके का साफा बांध लेना, ये तो मिसगाइड करने की कोशिश हो सकती है। मानसिक तौर पर विक्षिप्त युवक क्या ये कर सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। उसका केसरिया पगड़ी पहने जाना और इस तरह की बातें करना इस बात का द्योतक है कि वो छद्म वेश में इस तरह की बात कर रहा है ताकि लोग न पहचान सके। आपने देखा होगा भी हाल ही में अयोध्या में भी कुछ लड़के गए थे और उन्होंने कुछ कोशिश की थी, वहां पे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। तो ये कहना बड़ा ही कठिन है और इस तरह का बहाना लेने की कोई जरूरत नहीं है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं इसलिए वो नहीं कर सकते। बिल्कुल उन्हें कड़ी से कड़ी कानून की सजा मिलनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 5-6 वर्षों में किसी भी कॉम्युनल राइट को नहीं होने दिया। ये उसकी अलर्टनेस है, ये उसका क्विक रिस्पॉन्स है और उसके इफेक्टिव एक्शंस है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल बेसिक पुलिसिंग में फुट पेट्रोलिंग करके इन सब चीजों को रोका है, बल्कि सोशल मीडिया पे भी, जैसा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे थे कि सोशल मीडिया भी वहां का बहुत ही प्रभावी है। और सोशल मीडिया का जिस तरह से मॉनिटर होता है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रेंज लेवल पे, वो सचमुच में सराहनीय है। और ये पिछले मैंने 5 सालों में देखा है कि त्योहारों के समय क्यों इन सब चीजों की बढ़त हो जाती है। क्या कारण है कि कांवड़िया का ये जुलूस या कांवड़िया का ये त्योहार मनाया जा रहा है और उसमें इस तरह की घटना हो रही। और अगर एक घटना भी होती मलूक नागर जी, तो हम ये कह सकते थे कि ये एक घटना हो गई। एक सिलसिले में 3-3 घटनाओं का हो जाना, ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता। मलूक जी, आपकी क्या राय है? देखिए मीनाक्षी जी, रजत शर्मा जी ने इंडिया टीवी को बहुत ही पूरा कश्मोकश करके, बहुत मेहनत करके यहाँ तक लेके आए हैं, और टेलीविज़न पे डिबेट करने वाले ऐसे लोगों को बैठा लेते हैं जो पूरा प्रॉपर तरीके से उस सब्जेक्ट से अलग हटके जाके ऐसी बेतुकी बात करते हैं कि पूरे संसार में इस टीवी को जब देखते हैं तो टीवी की भी साख गिरती है। आपके टीवी की टीआरपी इतनी है देश में कि आपके टीवी का नाम आता, रजत शर्मा जी का नाम आता तो लोग सोचते हैं कोई अच्छी बात होगी। अभी जैसे हमारे डीजी रहे हैं, अब इनको मानसिक रूप से विकसित
के लिए ये कह रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अरे भाई, अगर कोई ऐसी बात हुई है तो उसका साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, से कागजात अगर कुछ पहले हैं तो मंगाए जाएं, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये मानसिक रूप से बीमार था और फिर घटना घटी है तो उसको ट्रीट और तरीके से किया जाएगा। और अगर दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे तो उसको ट्रीट और तरीके से किया जाएगा। अभी पिछले दिनों मैंने सुनने में आया लखनऊ में भी इस तरह की कुछ घटनाएं घटी हैं। जो लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं और वो मानसिक रूप से बीमार नहीं हैं और सही हैं, तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, इस तरह के लोग कुछ उनके ऊपर राजनीतिक आका हैं जो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए माहौल को भड़काना चाहते हैं, जिससे वो राजनीतिक रूप से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। इसलिए इस तरह की घटनाओं पे तुरंत बहुत सख्ती से निपटा जाए और ऐसी सजा दी जाए जिस आप तो सांसद भी हैं, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति भी समझते हैं मलूक जी, लेकिन इस बात को आप थोड़ा बताएं, जो आप राजनीतिक फायदा उठाने की बात कर रहे हैं, इसमें किसका राजनीतिक फायदा है और कैसे है राजनीतिक फायदा, कैसे उठाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आप मीनाक्षी जी, आप प्लीज मुझे थोड़ा बोलने देना। 100% अगर ये सोचेंगे कि ये हिंदुओं ने मजार पे जाके ऐसी घटना की है तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भड़केंगे और माहौल दूसरा है। जो कांवड़ यात्रा चल रही है, जो मेरी लोकसभा है वो उत्तराखंड से शुरू होती है, मैं भी 2 दिन कांवड़ यात्रियों के साथ रहा हूं, तो भड़काने में ऐसे समय पे झगड़ा ना हो जाए, और जो झगड़ा हो जाए तो कुछ ही लोगों को फायदा है, राजनीतिक पार्टियों को। जहां तक हमारी बात है, हम तो बिल्कुल कट्टर कोई हिंदुओं की बात करते हैं तो उसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं है, कट्टर कोई मुसलमानों की बात करते हैं उसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जिस चैनल को देखो उसी चैनल पे हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। हमारे देश में मुसलमान भाइयों ने कुछ होना ऐसा काम किया है जो देश के लिए आजादी के समय में से अब तक बहुत इनकी तारीफ करनी चाहिए। उनकी तारीफ कर देंगे तो कह देंगे तो पाकिस्तानी हो गए। और देश की सरकार आज ऐसे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जो बिल्कुल 2500 के करीब अमेंडमेंट हो गए हैं, उनकी तारीफ कर देंगे तो कह देंगे तो बीजेपी में भाग लिए। लोगों की मानसिकता ही ऐसी हो गई है, इस पे सबको, आम आदमी को सोचना पड़ेगा। तो बिल्कुल जैसे मेरी मीनाक्षी जी प्लीज, मीनाक्षी जी प्लीज मुझे आधी सेकंड का मौका दो। बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं, देश हित के लिए बात करने जा रहा हूं। मेरी लोकसभा में ही मीरापुर विधानसभा है, जौली गांव है, और वहां कुरैशी समाज के मुसलमानों ने कैंप लगाया हुआ है। जो कांवड़ लेकर के लोग आ रहे हैं उनको नाश्ता खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। तो ऐसी भी चीजें हैं। आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा और कुछ चुनिंदा इस तरह के जो एलिमेंट हैं या जो राजनीतिक षड्यंत्रकारी हैं, ताकि उनकी कोशिशें नाकाम हो जाएं और फिर भी कोई घटना हो तो सख्त से सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए। मलूक जी, देखिए, आपने शुरुआत में अपने वक्तव्य में हमारे चैनल की तारीफ की, रजत जी की पॉलिसी की तारीफ की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं जहां पर सांप्रदायिक सद्भाव दिखाई देता है, इंडिया टीवी ऐसी खबरों को भी पूरा मंच देता है, वो तस्वीरें भी दिखाता है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ रहा है, अब मजार को अगर तोड़ा गया, चादर जलाई गई, किसी ने हिंदू का भेष धरकर ये काम करने की कोशिश की, तो हम ये क्या खबर दिखाएं भी ना? घटना होती है फिर हम खबर दिखाते हैं। मीनाक्षी जी, घटना हो जाने के बाद खबर दिखाते हैं सर। मेरठ से मेरे भाई दिखाइए। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं मेरठ से पहले विधायक रहा हूं, मेरे भाई वहां कई बार विधायक रहे, मिनिस्टर रहे हैं। मुनकाद अली साहब पश्चिम के प्रभारी रहे हैं। कई बार मेरठ में माहौल खराब हुआ, वो मुस्लिम है, मैं हिंदू हूं, हम बीच में जाकर के बैठ गए। हम आपके चैनल पे सब लोगों को एक बात कहना चाहते हैं और आपके सामने कि हम बिजनौर का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। जहां जरूरत पड़ेगी मैं हिंदू के नाते मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए बीच में जाकर के बैठ जाऊंगा और कुछ नहीं करने दूंगा। मीटिंग करनी पड़े, माहौल बनाना पड़े, मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं से मिलना पड़े, हिंदुओं से मिलना पड़े, हम माहौल खराब नहीं होने देंगे। बिल्कुल, हम आप राजनेताओं से यही तो उम्मीद करते हैं, यही एक्सपेक्ट करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।